काले कानूनों को जला दो, फाड़ दो, फेंक दो। काले कानून को जला दो, फाड़ दो, फेंक दो। साथियों आवाज तो हम एक है, एक है। साथियों साथ दो, साथियों साथ दो। आज बैंक में क्या है? आज बैंक में क्या है? कल बैंक में क्या है? यदि हम बैंक न खोलेंगे, यदि हम बैंक न खोलेंगे, यदि बैंक हम न खोलेंगे, हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है। अरे जायज मांगे कैसे लोगे? अरे जायज मांगे कैसे लोगे? अरे कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा? अरे कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा? अरे आप अब क्या करेंगे? इतने जगह हड़ताल हो रहा था, कैसे रिपोर्टर भाग गए थे। आप लोग हड़ताल क्यों कर रहे हैं? एक बार देख लो, सेटिंग ठीक है के देख बैंक वाला कैमरामैन बना हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेटीकरण के बाद कैमरामैन ही ना बनना है। तो ये आप लोग हड़ताल क्यों कर रहे हैं? बैंक जैसे आपको मालूम होगा 1 फरवरी को हमारे वित्त मंत्री ने अपना बजट पेश करने के दौरान ये बताया कि 2 बैंकों को निजीकरण हाथों में सौंप दी जाए। तो उसी के विरोध में हम लोग आज पूरे भारतवर्ष में यूपीयू के आह्वान पर एक तो करीब 10 लाख कर्मचारी आज पूरे हड़ताल में हैं। 15 और 16 को 2 दिन और हड़ताल में रहेंगे। ये 2 बैंक मतलब बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये दोनों का नाम है क्या? अभी तक कोई नाम का ऐसा जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन आज शायद किसी की बारी होगी, कल हमारी भी बारी आ सकती है। तो हम लोग सारे बैंक वाले लोग, सारे सार्वजनिक बैंक के अधिकारी कर्मचारी मिल के ये आंदोलन हम लोग बैंक का प्राइवेटीकरण करना सही है या गलत है? गलत है। क्यों गलत है? आप देखिएगा 1969 के बाद हम मेरे विचार से भारतवर्ष को सबसे बड़ा अगर कोई गिफ्ट मिला है तो वो बैंकों का नेशनलाइजेशन होने के कारण, जो राष्ट्रीयकरण होने के कारण जो आर्थिक विकास हुई है, तमाम छोटे छोटे किसानों को ऋण मिला है, छोटे छोटे व्यापारियों को मिला है, व्यवसायियों को मिला है, अनेक प्रकार की जनताओं को हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन वगैरह वगैरह जिस प्रकार के लोन मिले हैं, इससे सिर्फ किसान, व्यापारी, जनता ही केवल समृद्ध नहीं हुई बल्कि एक समृद्ध भारत का निर्माण हुआ। और इस निर्माण करने में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा योगदान सार्वजनिक बैंकों का है। मोदी जी का एक नारा था, अच्छे दिन आएंगे, तो किसके अच्छे दिन आए? अच्छे दिन तो उनके कुछ खास दोस्त हैं पूंजीपतियों। हम तो मोदी से आग्रह करते हैं, करवत निवेदन करते हैं कि भैया हमको पुराने ही दिन लौटा दीजिए। हम वही पुराने दिन में ही रहना ज़्यादा पसंद करेंगे अगर ये अच्छा दिन है तो। इस वित्तीय वर्ष में ये 2 साल या 3 साल पहले बहुत सारे पेमेंट बैंक को लाइसेंस मिला। जियो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक और वोडाफोन पेमेंट बैंक। मोदी जी का मानना है कि जितने भी प्राइवेट बैंक है वो आपसे ज़्यादा अच्छे काम करेंगे, इसलिए प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। इतिहास गवाह है कि आज तक 130 निजी बैंक आज तक डूब चुके हैं और कोई निजी बैंक डूबा हुआ है तो उसको यही सार्वजनिक बैंकों ने ही कंधा दिया है और उसको संभाला है। तो ऐसा कोई हमारे इतिहास में नहीं है कि कभी सार्वजनिक बैंक डूबे। और एक तरफ ये मर्ज करके बड़े बैंक की कल्पना कर रहे हैं, बड़े बैंक की परिकल्पना कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो छोटे छोटे बैंकों का लाइसेंस दे रहे हैं। बंधन बैंक का दे रहा है, उत्कर्ष बैंक का दे रहा है, अभी आप पेटीएम का बात कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस को बैंकिंग कर रहे हैं। तो उनकी क्या नीति है और क्या राजनीति हम लोग समझ के परे है। सिर्फ और सिर्फ अपने पूंजीपति दोस्तों को ये मदद कर रहे हैं और उन्हें और धनी से धनी बना रहे हैं। अभी 1-2 दिन के पहले में आप पेपर में देखे होंगे कि उनके एक परम मित्र है अडानी जी, और एशिया के सबसे धनी मानी व्यक्ति के श्रेणी में प्रथम नाम उनका आ गया है। ये चंद दिनों में ही सोचिए उनका करीब 300 करोड़, तो 300% उनका आय में वृद्धि हुई और उसका पूंजी में भी वृद्धि हुई।
सरकारी संपत्ति रेलवे, उसका प्राइवेटीकरण सही है ना गलत है? सारा प्राइवेटाइजेशन गलत है और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और आगे भी किसी भी पीएसयू का अगर निजीकरण होगा तो हम उसका विरोध करते रहेंगे। क्या स्टेप लेंगे आप लोग? विरोध का क्या स्टेप? अभी ये तो यूबीयू के तत्वाधान ये वाला कॉल दिया गया था 15 और 16 को। अगर इसके बाद भी सरकार अगर नहीं मानेगी तो यूबीयू फिर कोई प्रोग्राम लॉन्च करेगी, वो कुछ चॉकआउट करेगी, उसी के अनुसार हम लोग आगे का कार्यक्रम आगे। दो जो बैंक का लिस्ट में नाम आया उसमें यदि बैंक ऑफ इंडिया का नाम आता तो आप लोग क्या करेंगे बैंक ऑफ इंडिया वाले? बैंक अभी तक ये तो संशय की स्थिति में है, किसका नाम आएगा किसका नाम नहीं आएगा, लेकिन किसी भी पीएसयू का अगर बैंक का नाम आएगा तो हम लोग इसी तरह से विरोध करेंगे। कोई महिला को बुलाए ना, महिला जी कोई आइए जो अच्छा बोलेगी। क्या अच्छा क्या बोलना, अच्छा ऐसा कुछ है ही नहीं अच्छा बोलने जैसा, अच्छा चीज है ही नहीं तो बोलेंगे क्या? अच्छा बोलो, उसको खराब बोले, यहाँ पे अच्छा से बोले। देश की जो फिनांस मिनिस्टर है वो भी महिला है, निर्मला सीतारमण जी, और आप भी एक महिला है, बैंक कर्मी है, कुछ बोलना चाहिएगा उसको क्या? देखिए, महिला यहाँ मायने नहीं रखता है, मायने रखता है उनकी सोच। वो एक महिला होकर यदि सिर्फ महिला का नहीं, पूरे देश के एक गरीब जनता से लेकर के एक आदमी की गाढ़ी कमाई के विषय में यदि नहीं सोच रही हैं तो उनको बोलने का कोई मतलब है नहीं। हम आज सिर्फ महिला के लिए नहीं लड़ रहे हैं, एक एक जन की गाढ़ी कमाई को बचाने के लिए लड़ रहे हैं यहाँ। तो उनसे बस यही है कि इस तरह की जो गलत नीति है उनको वापस लें। हम लोग भी देखे हैं कि जब भी कोई प्राइवेट बैंक में हम लोग जाते हैं, किसी का पैरवी लेके कि भाई इसके पीएमजेबी लोन अप्लाई कर रहा है, कोई मुद्रा लोन अप्लाई कर रहा है, तो प्राइवेट बैंक उसको अटेंड भी नहीं करता, उसको देखता भी नहीं कि हम लोग के पास कुछ नहीं है, सरकारी बैंक की लोन देती है। तो सरकार बैंक को ख़त्म करना और जनता के हित में नहीं है, आप कुछ बताइएगा। उसमें जनता को साथ देना। देखिए, अभी जनधन अकाउंट खोलने की जो बात है, हमारे सार्वजनिक बैंक या पूरे भारतवर्ष में 44 करोड़ जनधन के खाते खोले गए हैं, उसमें प्राइवेट बैंक का योगदान केवल 1.5 करोड़ का है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सार्वजनिक बैंक कहाँ 42 करोड़ अकाउंट खोले हैं, वेराज सब मिल के निजी बैंक केवल 1.5 करोड़ अकाउंट ही खोल पाए हैं। तो कितना उनका भागीदारी है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें। और कोई महिला के दिन है, महिला है ना, ये तो महिला ये ज़्यादा तेज है। अरे बोले, मुँह खोल के बोले। प्राइवेटीकरण सही है ना गलत? पूरी तरह से गलत है। आज भी जब आप भारत से विदेश में जाएंगे तो बैंक ऑफ इंडिया समझते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया जो वो मेन बैंक है, सरकारी बैंक है, इसका नाम ही है बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारा अस्तित्व खतरे में है और हमें क्यों प्राइवेट किया जा रहा? आज का एक रिक्शा वाला या कोई भी गरीब तबके का इंसान किसी भी प्राइवेट बैंक में दरवाजा खोलकर जाने की हिम्मत रखता है, पर वो हमारे बैंक ऑफ इंडिया में कभी भी आ सकता है। वो जीरो बैलेंस में खाता खोल सकता है, वो सारी सुविधाएं ले सकता है। हमारे पास अगर एक करोड़ रुपया रखने आएगा और 10 रुपया रखने भी आएगा, हम एक तरह से उनको ट्रीटमेंट देते हैं। क्या प्राइवेट बैंक वो देगी? क्या हम बैंक ऑफ इंडिया रह पाएंगे? हम जिस पर्पस से और हम जिस मिशन और विजन के साथ अगर 10 साल पहले मैंने बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन किया है, तो मैं नहीं समझती कि फिर मेरे अगर ये प्राइवेट होने पर कहीं भी जाता है तो मैं कहीं से उसको मेल खाएगा कि मैं जो समझ के बैंक ऑफ इंडिया आई थी। मैं एक प्राइवेट सेक्टर से बैंक ऑफ इंडिया में आई हूँ, मैं 2 साल काम करके आई हूँ, मैंने प्राइवेट सेक्टर देखा और बहुत अच्छे से जानती हूँ क्या होता है। और ये देश का बैंक है, जनता का बैंक है। आप कहीं से जनता की गाड़ी कमाई और हमारे मेहनत को आपको निजीकरण का हक किसने दिया? हमने तो नहीं दिया है। आप तो वोट दिए होंगे उनको। हम वोट दिए, हम 2 बार उनको वोट दिए हैं, लेकिन इसलिए नहीं दिए कि देश की संपत्ति को निजी हाथों में बेच दें। रेलवे का प्राइवेटीकरण सही है कि नहीं? मैं नहीं मानती कि हर चीज का प्राइवेटाइजेशन होना सही है। सरकार को अगर कहीं कमी है तो वो कमी सरकार की भी है, क्योंकि हमें सरकार मॉनिटर करती है, हमें डीएफएस मॉनिटर करता है, हमें फाइनेंस मिनिस्ट्री मॉनिटर करती है। अगर हमारे में कमी है तो आपने फिर क्या मॉनिटरिंग की? आप क्यों नहीं हम में सुधार लाते हैं? बैंक ऑफ इंडिया के कर्मी है कि जो दिल की बात है कैमरे के सामने आई, और समझना जरूरी है कि प्राइवेटीकरण देश के लिए एक जहर के सिवा कुछ नहीं। कैमरामैन